अक्सर जो है रूम्स में जो सीलिंग लाइट लगी हुई होती हैं वो अमूमन ख़राब हो जाती हैं, तो वो जलती नहीं है, ऑन नहीं होती। तो आप उनको उतारें और आप ये ख़ुद घर में ठीक कर सकते हैं। मामूली से इसमें जो है फ़ाल्ट होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें फ़ाल्ट हो सकते हैं जो आप ख़ुद घर में जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं और दोबारा उसको लगा सकते हैं। आप उसको चेंज करके नई ना लेकर आएँ, बल्कि उसी को आप रिपेयर कर लें। और इसमें छोटे छोटे फ़ाल्ट होते हैं दोस्तों। तो ये मैंने अपनी सीलिंग लाइट में से निकाली है और ये देखते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल पैक है, नीचे से नहीं खुलती, और कुछ यहाँ से खुलती हैं, ओपन होती हैं, और कुछ यहाँ से ये पूरा जो है ये घूम मुख्तलिफ जो कंपनी है मुख्तलिफ ही उनके यानी कि उनके सिस्टम है, मुख्तलिफ ही वो तरीके से वो ओपन होती हैं। तो आप उसको चेक कर लें। अच्छा, ये बिल्कुल पैक है और ये यहाँ से कहीं से भी नहीं खुलती, और ये जो है ये यहाँ से ओपन होगी। तो इसको कैसे हम खोलेंगे? इसको खोलने का तरीका ये है कि ये आप यहाँ से जो है ये इसका जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और ये प्लास्टिक का, तो इसको जो है आपने निकालना है इसको। तो आप कैसे निकालें? कहीं से भी आप इसमें निशान बना हुआ होगा, तो आपने बिल्कुल बारीक सा इसको जो यहाँ से ऐसे सिर्फ ऊपर उठाना है इस तरीके से। ये ऐसे ये खुल जाएगा बिल्कुल, देखिए ये खुल गया, ओपन हो गया। और ये इस तरीके से जो है आपका ये रिफ्लेक्टर ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये देखें कि इसमें 2 पेच लगे हुए हैं, फिक्स है। ये डीओपी नहीं है, बल्कि इसमें इसका ड्राइवर लगा हुआ है नीचे, ठीक है, कंपोनेंट नीचे लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत से उसमें जो आपकी सीलिंग लाइट होंगी उसमें ऊपर कंपोनेंट लगे हुए होंगे, नीचे ड्राइवर नहीं होगा, तो वो डीओपी कहलाती है। तो ये आप जो है ये एलईडी है सिंपल, तो इसको बज़ाहिर ये देखने से अब इसमें देखते हैं कि क्या इसमें फ़ॉल्ट है। ये देखें, बिल्कुल इसमें जो है हर एक जो एलईडी है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि इसके अलावा क्या हो सकता है इसके ड्राइवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कंपोनेंट वगैरह उसका ख़राब हो। तो सबसे पहले आपने फ़िज़िकली इसको आपने चेक करना है, देखना है कोई इसमें डॉट तो नहीं है, क्योंकि जो एलईडी ख़राब होती है उसमें ब्लैक कलर का डॉट पड़ जाता है। तो आपने फ़िज़िकली इसको चेक कर लेना है, देख लेना है, क्योंकि आपके पास बाकी चीज़ें तो नहीं होंगी कि जो ये आप इसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने चेक भी करना हो तो बहुत ही जो है एहतियात के साथ आपने जो है वो इनको आपने करंट देना है, और 220 का, ठीक है। तो वो फिर आपने बहुत ही एहतियात से वो काम करना है, और उसको जो है ये आप किसी भी आप फोर्सी वगैरह से या आप वायर के टुकड़े से जो है वो इस किस्म का वायर का टुकड़ा हो उसके साथ जो है आप इनको एलईडीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से कोई पॉइंट ऐसा हो तो इसको देखते हैं कि इसमें और मज़ीद क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम इसका ये खोल कर चेक कर लेते हैं। यहाँ से 2 पेच लगे हुए हैं, और अगर दोस्तों बिल्कुल समझ ना आए तो आपने इसको एक काम ये करना है कि आपने हर चीज़ इसकी निकाल कर इसमें आपने बाज़ार से डीओपी जो है वो किट पूरी मिलती है, तो वो आपने ला के जो है इसमें लगा देनी है। उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको कि किस तरीके से जो है ना आप वो ला कर, और वो आप किसी कोई चीज़ अब ख़राब हो जाती है, आपके पास कोई कंपोनेंट चेक करने के लिए कोई मल्टीमीटर नहीं है, कुछ नहीं है, फिज़िकली आप देख सकते हैं कि क्या है इसमें प्रॉब्लम है, तो वो आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसको जो है वो सिर्फ वो आप डीओपी लाइट लेकर आएँ, 12 वोल्ट की ले आएँ, 9 वोल्ट की ले आएँ, 15 वोल्ट की ले आएँ, तो वो आप ला के लगाएँ और डायरेक्ट आप जो है ना उसको चला सकते हैं। तो इसको हम दोस्तों इसे यहाँ से निकालते हैं। हमने पेज इसके खोल दिए दोनों, ये देखें, ये इसकी ये हमारा जो है इसका इसमें ड्राइवर नीचे है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये देखें, इसकी ये वाली लेग जो है ये निकली हुई है, बज़ाहिर ये बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ इसके कंपोनेंट ठीक हैं। ये इसके ट्रांसफार्मर जो है ये बिल्कुल ठीक है,
इसके कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, वरना ये यहाँ से फूले हुए होते हैं, अगर ख़राब हों तो ये ऊपर की साइड से हल्के से फूले हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कंपोनेंट कोई ख़ास इतने ज़्यादा नहीं लगे हुए। ये यहाँ से इसका जो है इसका पॉइंट उतरा हुआ है, ये इस जगह से। तो अब हम इसको लगा कर चेक कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन से अगर आपका ऐसा फॉल्ट हो तो आप किसी भी शॉप पे ले जाकर जो है वो आप उसको आप सोल्डरिंग करा सकते हैं। बेहतर तो ये है कि ये जैसे आपके पास पिलास होते हैं घर में, स्क्रू ड्राइवर होते हैं, टेस्टर होते हैं, तो आप एक जो है जो ये सोल्डरिंग आयरन जो है ला के घर में रखें और छोटे छोटे काम आप खुद कर सकते हैं। नीचे से आपने इस तरह ऊपर उठा के रखना है और ये यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको लगा देना। ये देखिए दोस्तों, ये अब बिल्कुल पक्का हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है इसको लगा देना और इसको अब हम फिट कर लेते हैं। दोस्तों इस पे जो है ये इसके कनेक्शन है और इस पे ये देखें, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। ये प्लस का निशान है इस पे और ये माइनस का निशान है। तो इस पे आपकी प्लेट पे भी जो है एलईडी प्लेट पे भी ये माइनस का निशान है और ये प्लस का निशान है। तो प्लस प्लस के जगह पर और माइनस माइनस की जगह पे। तो ये प्लस इधर है तो हमने क्या करना है, ये ऐसे लगेगा। ठीक हो गया। ये इस तरीके से हमने इसको लगा देना है, ये देखें। और हमने इसको जो है यहाँ से प्रेस करना है, ये जो इनके पॉइंट है, क्योंकि ये लूज़ ना हो। तो ये वाले पॉइंट ये और ये इधर से हमने इसको नीचे की साइड पे दबा देना ताकि ये इससे बिल्कुल टाइट हो जाए और लूजिंग ना हो। पहले भी ये लूजिंग थी। आपने स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करना है। ठीक हो गया, ये हो गया। और इसको हम चेक कर लेते हैं। ये लगाना है, ठीक हो गया। बड़े एहतियात के साथ ये काम जो है आपने करना है। ये अगर आपस में जुड़ जाएंगी तो ये काम ख़राब हो जाएगा। इसको इसी तरीके से जो है इसका रिफ्लेक्टर इसी तरीके से लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको ऐसे दबा देना है। ये दब गया, ये बिल्कुल प्लेन हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम इसको जला कर देखें, ये देखें ठीक हो गया। दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने घर की लाइटें ठीक कर सकते हैं। जो आपकी एलईडी लाइट, सीलिंग लाइटें हैं, वो आप खुद घर में जो है वो ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ये लेकर आना है अपने जो है सोल्डरिंग आयरन। बस ये आपने घर में रखना है ताकि आपने जो इसमें टांका वगैरह लगाना है, सोल्डरिंग आपने लगानी है। अदरवाइज़ आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके घर में जो अंधेरा है वो रोशनी में तब्दील हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।